12वीं कक्षा में बोला जाएगा कि यार एक अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करो, सेटल हो जाओ. यू विल पे फॉर कोचिंग, यू विल पे फॉर हॉस्टल, यू विल पे फॉर ऑल ऑफ दैट. यू आर इन दैट कॉलेज, यू विल बी लाइक अब कॉलेज बढ़िया हो गया है, सेटल डाउन करो, तो यू विल टेक एन एजुकेशन लोन. फिर आप वहाँ से निकलेंगे, आपको एक नौकरी मिल जाएगी. जैसे ही नौकरी मिलेगी, लोग बोलेंगे अब तो तुम अराइव हो गए हो, सेटल हो जाओ, गाड़ी खरीद लो, तो तुम उसके लिए गाड़ी का लोन लोगे. फिर लोग बोलेंगे अच्छा अब बहुत अच्छा हो गया है, अब तुम शादी कर लो, तो तुम उसके लिए एक पर्सनल लोन ले लोगे. रैंडम लोगों को तुम 3 दिन तक खाना खिला रहे हो कर्ज लेकर. फिर लोग बोलेंगे कि अब तुम सेटल हो गए हो, अब तुम घर खरीद लो, फिर तुम होम लोन ले लोगे. फिर बोलेंगे अब तुम बच्चे करो, तो तुम फिर बच्चे पालने के लिए उनकी स्कूल फीस भरोगे, उसके लिए कहीं लोन ले लोगे, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, उनके लिए कहीं एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लोगे. That next phase always comes with us taking on additional burden financially than we are ready for, or we should be taking at that time. And we have completely normalized and legitimized that. तो बिल्कुल नॉर्मल है. लाइक गाड़ी के लिए लोन लेना बिल्कुल नॉर्मल है, शादी के लिए पर्सनल लोन लेना बिल्कुल नॉर्मल है, शादी पे लाखों करोड़ों खर्च कर देना, ज्वेलरी खरीदना, लोगों को गैर अजनबियों को खाना खिलाना बिल्कुल नॉर्मल है. आप एक घर का लोन लेंगे बिल्कुल नॉर्मल है. फिर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेंगे बिल्कुल नॉर्मल है. आप उनकी कोचिंग की फीस भरेंगे बिल्कुल नॉर्मल है. एंड इट गोज बैक टू द सेम थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्स्ड लेबर, दैट हम ना कभी रुक कर पूछते ही नहीं है ये नॉर्मल कब हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि ये जिंदगी भर नॉर्मल नहीं था. इस दुनिया की हिस्ट्री में एक लोन लेना एक बहुत रीसेंट फिनोमेना है. इस देश में एक लोन लेना लास्ट 10-20 साल का फिनोमेना है. पहले तो लोन मिलते ही नहीं थे, लेना तो बहुत दूर की बात थी.